आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मार्च शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट विवाद है ये, जिस पर महागठबंधन का मार्च है। आज सुबह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। पटना पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद है। रविशंकर प्रसाद इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। पटना से मालूम क्या कितने फॉर्म सबमिट हो गए, मैंने आपको बताया। और कोई सवाल? कल एक फैसला हुआ था नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं से जुड़ा और युवाओं से जुड़ा, तो अब विपक्ष कह रहा है कि जब बहुत आप देखें इस वक्त ये फैसला लिया गया है, युवा आयोग और महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया गया। ये पहले से ही था। अब ये कहा गया है कि जो बिहार के मूल के बेटियां उनको ये अवसर मिलेगा, तो क्या दिक्कत क्या है? अब देखिए, विरोध करना तो विरोध करते ही रहते हैं, छोड़ दीजिए, हम लोग को काम करने दीजिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। बीजेपी नेता को आपने सुना, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि विरोध करना है तो करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको बता दें, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। राहुल तेजस्वी का पैदल मार्च है। आज चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। कहीं पर आगजनी भी हुई है, कहीं पर ट्रेन रोकी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। एक रथ पर सवार होकर ये आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, जो बिहार के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल वोटर वेरिफिकेशन का मामला है और इसी के विरोध में ये महागठबंधन का बिहार बंद है। आज पटना में तेजस्वी और राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सचिवालय थाने के पास पहुंच चुके हैं राहुल और तेजस्वी, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी हैं, सुबह से ही आ रही हैं। अलग अलग इलाकों में बिहार बंद का क्या नतीजा रहा वो हमने आपको दिखाया। कहीं पर ट्रेन रोकी गई, कहीं पर आगजनी की गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, तेजस्वी यादव राहुल गांधी साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। नारेबाजी भी की जा रही है। मैं आपको देखा पूर्णिया में माहौल संभाल रहे थे, कटिहार में माहौल संभाल रहे थे, और आज मैं आपको देख रहा हूं कि आप पटना में यहाँ रोड पे खड़े हैं। क्या हो सर, पूरा बिहार बंद का तो कॉल है ना पप्पू यादव का? पूरा बिहार बंद का कॉल है ना पप्पू यादव का कि नहीं है? और हम पैदा लिए, बाप पैदा लिया, दादा पैदा लिया, हमसे पूछ रहे कहाँ पैदा लिए? चुनाव आयोग को ये अधिकार है नागरिकता पूछने की। हम चुनाव आयोग इतना दिनों से वोट हम कैसे डालें? इतना दिनों से हम वोट कैसे डालें? और 10-10 हमारे पास। आप इसके लिए अदालत जाइए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जाइए, रोड पर लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता है। आप लोग दलित, ST, SC, EBC विरोधी आदमी, सब लोग, सारा मीडिया विरोधी, हम आपसे जानना चाहते हैं आंख बंद करके कि 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बना, 6 महीने के बाद आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। तो आप हिटलर शाही करते रहिए, चंगेज खां, और हमको अधिकार भी नहीं है आप आवाज उठा पाए, लड़ पाए। आप हमसे नागरिकता पूछोगे, 4 करोड़ लोग बाहर हैं, उसका क्या होगा? 73% बाहर में है, उसका क्या होगा? और 87 के पहले हम आपको जनपत्री कहाँ से देंगे? और 81 14% मात्र मैट्रिक किया हुआ है। आधार कार्ड के साथ सब कुछ टैग है, तो फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, इतना कार्ड है, 10-10 क्यों नहीं मानते हो? आपके इस विरोध के बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बात पे टिका रहा और ये होता रहा, हमारे नेता जब तक जिंदा हैं तब तक हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन वोट के अधिकार पर हमला नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सांसद पप्पू यादव को सुन रहे थे आप, और ये देखिए, ये रथ पर सवार होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर यहाँ पर मौजूद है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, अभी ये मार्च कहाँ तक पहुंचा है? क्या रोकने की कोशिश भी की जा रही है प्रशासन द्वारा इन्हें? जी बिल्कुल, रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये जो मेरे पीछे आप बैरिकेड देख रहे हैं, यहीं पे उन्हें रोका जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के लगभग आधा किलोमीटर पहले ये इलाका है, जो
आर ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे इनको रोक दिया जाएगा। और अगले 10 मिनट के अंदर में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आपको दिखाऊं मैं, उनकी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, तो अब वो यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे प्रशासन ने रोकने की पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे प्रशासन जो है उसने तैयारी की हुई है, इसके आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में, जैसा अमूमन होता है, पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन की कोशिश ये होगी कि इसके आगे ना जाए। शायद ये भी हो सकता है कि 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाके मिले चुनाव आयोग से और अपना ज्ञापन दे। अगर वैसा कुछ उस बात पे अगर ये एग्री होते हैं तो प्रशासन ने उसकी भी तैयारी की हुई है। और अब हम जब बात कर रहे हैं तो आपको वो गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं जिस पर राहुल गांधी सवार है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये उन्हीं गाड़ियों के ऊपर खड़े हैं और अगले 2 मिनट के अंदर में वो आपको सामने यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर फ्रेम में दिखने शुरू हो जाएंगे। आप बोले, आप कुछ लेना था? जी देखिए, अभी हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रिंस राज जी के नेतृत्व में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम लोग पुरजोर तरीके से ये जो फरमान जारी किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, इसके विरोध में, क्योंकि ये सिर्फ दबे कुचले पीड़ित विरोध में नहीं है, पूरे जनमानस के विरोध में। बिहार सरकार करती क्या है आप ये बताइए। जब किसानों की हक की आवाज उठाई जाए तब बैरिकेडिंग लग जाता है, जब युवाओं की हक की आवाज उठाई जाए तो बैरिकेडिंग लग जाता है, जब शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई जाए जिस तरीके से चरमराया तो बैरिकेडिंग लग जाती है, जब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए तो बैरिकेडिंग लग जाती है। तो ये करती क्या है बिहार सरकार? ये बिहार में एक बीमारू सरकार चल रही है, इन्होंने बीमारू राज्य बना दिया है। और जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार इलेक्शन कमीशन का सहारा लेके एक साजिश के तहत हमारे समाज के लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। अगर लोगों की आवाज बनना और उनके हक उनको दिलाना, अगर ये बैरिकेडिंग लगाते हैं तो ये बैरिकेडिंग हम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थे प्रिंस कुमार थे, जो कि रामविलास पासवान के भतीजे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं समस्तीपुर से। और क्योंकि पारस जो हैं, इनके चाचा जो हैं, उन्होंने महागठबंधन ज्वाइन कर लिया है, तो ये भी प्रोटेस्ट में यहाँ पे खड़े थे। तो कुल मिला के ये प्रोटेस्ट जो है, काफिला और कुनबा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और ये आप देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे वो गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई जिस पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और जितने भी बड़े नेता जो हैं वो यहाँ मार्च करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे उनको, इसके आगे उन्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पे उनको प्रशासन ने रोकने की तैयारी की हुई है, पूरी बैरिकेडिंग लगा के उसकी व्यवस्था की है और यहाँ पे आके इनका प्रोटेस्ट मार्च खत्म होता है। बिल्कुल प्रभाकर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी, क्या कुछ नेताओं को अब हिरासत में भी लिया जाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। प्रभाकर के पास हम लौटेंगे, लेकिन